नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है चौकस सरकार पर बदहाल एजेंसी। दरअसल आपको बता दें कि विष्णुदेव सरकार लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ प्रदेश के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब तो मरीज अपना दम हॉस्पिटल के अलावा एम्बुलेंस में ही तोड़ने लगी हैं। मरीजों को अस्पताल तक उचित व्यवस्थाओं के साथ पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस योजना चलाई जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ, दवाइयां, सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। लेकिन एम्बुलेंस संचालक की लापरवाही के चलते आम जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से कई लोगों की तो मौत तक हो रही है। ऐसी ही एक घटना प्रदेश के कोरबा में देखने को मिली थी, जहां पर महिला समेत 2 नवजात जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था न होने की वजह से एक मां समेत दोनों नवजात जुड़वा बच्चों की मौत हॉस्पिटल आते वक्त हो गई, जिसके कारण प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवाएं संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रही हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 108 इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने टेंडर जारी किया था, जिसे जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज ने अब टेंडर हासिल किया था। इससे पहले भी एम्बुलेंस में उचित व्यवस्था न होने की वजह से राजधानी के नारायण में एक बेटे ने अपनी मां खो दी थी। साथ ही ऐसी कई घटनाएं समय समय पर प्रदेश से सामने आती रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी एजेंसी पर क्या कार्रवाई सरकार की ओर से होगी और कब तक ऐसी लापरवाहियों की वजह से प्रदेश के मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण प्रदेश के लोगों की जान जा रही है। रिएक्शन आए हैं बीजेपी और कांग्रेस के, पहले वो आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घर में डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होत रही, फिर ओकर बाद करतरा लेकिन स्वास्थ्य केंद्र, ओकर बाद कोरबा हॉस्पिटल रिफर कर दी। तो शायद ऑक्सीजन भी वहाँ के डॉक्टर में साथ में नहीं कर दे रही, ऑक्सीजन की भी थोड़ा कमी पड़ गई पेशेंट ला। फिर अगला फिर डॉक्टर ने सब लापरवाही एम्बुलेंस मत कर पाते। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नहीं लगाए गए नहीं लगाए गए, अब पता नहीं सर। एक मरीज थे और उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे का ऑक्सीजन था, उनके अकॉर्डिंग बताया गया था, और उनके जो वाइफ थी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं था। तो उनके इंस्ट्रक्शन पे CHC करतला से यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट करवाया गया है जी। उसके आधे घंटे बाद जाने न किस वजह से पेशेंट का मौत हुआ है। जिले में सर 11 एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका संचालन सर रायपुर से होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। हमको तो पता नहीं चल पाया कौन सी गाड़ी थी आई थी, तो कह पाना तो मुश्किल है उसमें ऑक्सीजन की सुविधा थी कि नहीं थी। पर हमारे यहाँ आया तो हालत बिल्कुल पैसिफिक पल्स लेस BP लेस था, तो हालत तो उसके बाद कुछ रही नहीं, 2:45 में ही ऑलमोस्ट उस समय डेथ ही है इसका, तो ब्रॉड डेड ही है हमारे पास। कोरबा के करतला में यह घटना हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यदि प्रसूता की और नवजात बच्चों की मौत हो रही, जिससे ज़्यादा शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी है। मेकाहारा से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी हुई है और आम आदमी अपनी स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए भी परेशान है, बदहाल है। ऐसा कैसे हुआ? जांच का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सिलेंडर की कमी थी तो बताया जाना चाहिए था, अपने प्रमुख को बताया जाना चाहिए था। हम उसकी जांच कराएंगे और उसकी जो भी है मैं संवेदना प्रकट करता हूं। व्यक्ति विशेष का या किसी एजेंसी के माध्यम से अगर जो कार्य हो रहा है और उसमें भी कोई लापरवाही हुई है
तो उसको जांच कराकर उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी क्या कहेंगे? हालांकि आपको तो एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं जिनको विस्तार देने की कोशिश सरकार कर रही है, दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, विपक्ष क्या कहेगा इस पर? देखिए 108 का संचालन केंद्र सरकार की एनएचएम योजना के माध्यम से होता है। उसमें जो प्रोटोकॉल है, उसमें लिखित प्रोटोकॉल में है कि एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें इमरजेंसी दवाएं होंगी, इमरजेंसी ऑक्सीजन होगी। सबसे दुख की बात यह है कि जिस महिला की मृत्यु हुई है वही एक मितानिन है जिसके जिम्मे दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है। यदि इस प्रकार के पैरामेडिकल वर्कर्स की रक्षा या स्वास्थ्य की सुरक्षा यदि हमारा सिस्टम नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। जो हजारों लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल मितानिन करती थी, प्रसूताओं की देखभाल करती थी, उसे ही ऐन वक्त पे मदद नहीं मिल पाई, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, वो खुद मृत्यु का शिकार हो गई। जो व्यवस्थाएं नहीं थी, ये बहुत आम नॉलेज है कि जो एजेंसी एम्बुलेंस का संचालन कर रही है वो बहुत औने पौने की सर्विसेज दे रही है, अप टू द मार्क सर्विसेज नहीं है। उसको देख रेख करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी है वो रिश्वत लेके इसको छोड़ देते हैं। और ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार की सर्विसेज केंद्र सरकार के पैसे से 108 में दी जा रही हैं, और जो एजेंसी सेवाएं दे रही हैं वो पहले भी जांच के घेरे में रही है, उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ ठीक है राकेश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ शिकायतें तो आती हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी इसी तरीके की शिकायतें आती थी, शिकायत आती थी और उसके बाद टेंडर किसी और को दिया जाता था, लेकिन फिर भी ठीक तरीके से निगरानी नहीं होती, जिसके चलते किसी भी एजेंसी को टेंडर दे दिया जाए, इसी तरीके की लापरवाही सामने आती है। समाधान आखिरकार क्या है, क्या लग रहा है आपको? चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, ये मुद्दा सियासत का नहीं है। इस पर आपको क्या लगता है कि विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए? देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये आम आदमी के काम आने वाली व्यवस्थाएं हैं, इसमें पूरी चौकसी होनी चाहिए और जो आम आदमी तक पहुंच होनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, वो तुरंत पहुंचनी चाहिए। इसमें आम आदमी सबसे ज्यादा सफरर होता है और पीड़ित होता है। जैसे आपने देखा कि जो महिला है वो खुद मितानिन थी, उसको सेवाएं ऐन वक्त पर नहीं मिल पाई और असामयिक मृत्यु हो गई। जो शिकायतें आती हैं उनकी पारदर्शी ढंग से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि सिस्टम चौकन्ना रहे और जिस व्यक्ति के लिए बना हुआ है वो उसके काम आए। स्वास्थ्य सेवाओं में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है सम्मिलित रूप से कि उसको देखें कि ये जो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो सरकार की होती है और सरकार सबकी होती है। मुझे लगता है कि इस घटना को बहुत गंभीरता से लेकर दोषी तत्वों को सजा देने की जरूरत है। एजेंसी के कर्ता धर्ताओं को यदि किसी प्रकार का फाइन लगाना हो या फिर उनका जो प्रावधान है कि इस प्रकार की लापरवाही में औचक निरीक्षण के बाद जो खामी पाई जाती है, जो फाइन लगाया जाता है, वो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि दूरस्थ अंचलों में एम्बुलेंस की सर्विसेज सीरियस पेशेंट को शिफ्टिंग के लिए है, जहां पर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। करतला से कोरबा कोई बहुत दूर नहीं है, यदि वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यदि ऐन वक्त पर नहीं था, मितानिन जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए तो वास्तव में गंभीर है और उसकी जांच होकर दोषी ठीक है, जवाब ले लेते हैं विमल जी। मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर लापरवाही तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी? बहुत सारी सर आपका ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा, उसको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। जी राकेश जी,
क्या लगता है आपको समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो फंड दे दिया जाता है, तमाम जो है विस्तार दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये जो लापरवाही सामने आती है, विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हाँ, जो कोरबा से तस्वीर सामने आई वो वाकई जांच का विषय है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का क्या रुख, क्या स्टैंड और क्या कुछ किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, यदि इसी प्रकार की शिकायतें आती रहेंगी लगातार तो मुझे लगता है जो आर्थिक दंड दिया जाना है वो तो दिया ही जाना चाहिए। टेंडर का पूरा परीक्षण करने के बाद, लगातार शिकायतें आने के बाद उसको रद्द करने की प्रक्रिया भी होती है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, क्वालिटी सर्विसेज के लिए सरकार पूरी आर्थिक मदद देती है और उसको एश्योर करती है कि इमरजेंसी की कंडीशन में कम से कम ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, दवाएं उपलब्ध कराई जाए, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें पैरामेडिकल सर्विसेज की जो सुविधा जोड़ी गई है और वो बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं है तो समझ लीजिए वो एम्बुलेंस नहीं, ये केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ये बहुत सीरियस कंप्लेंट है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शुचिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होती है उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह आज 108 के सर्विसेज के कारण लगा है। वो नहीं होना चाहिए था, ये आगे न हो, ये देखना स्वास्थ्य विभाग का काम है, अधिकारियों का काम है, और लगातार औचक निरीक्षण से ही स्थिति सुधर सकती है। विमल जी, तमाम जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सरकार की बदनामी होती है। भले ही आप लोग की तरफ से योजनाएं लाई जा रही हो, फंड रेज किए जा रहे हों, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा होगा मेडिकल इमरजेंसी के दौरान तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि कार्रवाई की बात हो रही है, ठीक है, कार्रवाई आप करेंगे, क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा, लेकिन बार बार टेंडर जारी किया जाता है एजेंसियों को, क्या निगरानी नहीं की जाती, क्या निरीक्षण नहीं किया जाता? देखिए, एक घटना पे किसी प्रकार से निगरानी नहीं होना या कार्रवाई नहीं होना कहना उचित नहीं है। जो घटना है वो दुखद है, उस पर सरकार सचेत है, सरकार ने संज्ञान लिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात हुई है और इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि किसी पे आरोप लगा देने से वो दोषी नहीं हो जाता, उन आरोपों की जांच होगी। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन फिर भी घटना के समय क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, वहां जो स्टाफ था कितना था, नहीं था, ये जांच का विषय है। क्योंकि कई बार जो है कई अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कई बार परिजन जो हैं कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन उस घटना की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति जो है वो सामने आ सकती है। और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत चिंतित है, सरकार कार्यवाही भी कर रही है। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज, हर जिला अस्पताल को सुविधा, आज पीएचसी जो है गांव में वो आप देखेंगे कि बहुत सुदृढ़ हो रही है, उनकी व्यवस्थाएं जो हैं, और सब प्रकार से सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचे। लेकिन कभी कभी ये घटनाएं होती है, ऐसा नहीं। लेकिन इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा तो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आए ये दोबारा ना हो। हालांकि परिजनों की जो शिकायतें हैं उसी के आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार की भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सरकार की भी बदनामी ना हो और इसका जो भुगतान है आम लोगों को ना करना पड़े जान से। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले में? क्या जो टेंडर है वो किसी और एजेंसी को दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये सरकार का टेंडर को कैंसिल करना, ये जो है एक इसमें कानूनी मुद्दे भी रहते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि वो दोषी पाए गए तो बिल्कुल उनका टेंडर कैंसिल होगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे दंतेवाड़ा का प्रकरण हुआ, उसके बाद अखबार में बहुत सारी चीजें आने लगी, जो उसमें एसी वाले से जो है वो जो प्यूरिफायर था उसको सुधरा लिया गया। अरे वहां जो व्यवस्था होगी दंतेवाड़ा में, उस व्यवस्था के हिसाब से काम किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, ये मेरा कहना जांच का विषय है, और जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं वो जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी उसमें।
और कार्रवाई से सरकार का इनकार भी नहीं है। और यदि एजेंसी भी दोषी पाई गई और चाहे इसमें कोई भी दोषी पाया गया, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए भी संज्ञान लिया जाएगा। और निश्चित रूप से सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बिल्कुल इसमें जो है वो निर्देश जारी करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। ठीक है राकेश जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जो पीड़ित परिवार है, क्या कांग्रेस उनसे मिलने के लिए पहुंची? कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका अदा की, या फिर जिस तरीके से एम्बुलेंस में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक तरीके से नहीं है, अगर कोई कमी है तो क्यों ना कांग्रेस ही एक लिस्ट बना ले और उसके बाद तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि कोई भी कमी होती है तो कार्रवाई तो होगी, तो कांग्रेस इस पूरे मामले को उजागर क्यों नहीं करती? चलिए ठीक है, राकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन विमल जी एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम रहता है वो भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए एम्बुलेंस है, कहीं कहीं 2 है 3 है, लेकिन वो मरीज को लाने जाती है तो कभी कभी वेटिंग भी होती है और कभी बहुत जल्दी भी पहुंचती है। अब 2 एम्बुलेंस है कहीं और गांव के 2 लोगों ने कॉल किया, वो दोनों एम्बुलेंस यदि बिजी हो गई तो उसके आने तक कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। जी, अगर ऐसा है जहां एम्बुलेंस की कमी है तो वहां पर एम्बुलेंस में इजाफा करना चाहिए सरकार को। नहीं, कमी नहीं है। जिला अस्पताल में भी है एम्बुलेंस, प्राइवेट भी एम्बुलेंस है, सरकारी भी है, लेकिन कितनी ज्यादा आप 10 भी करेंगे तो कभी ना कभी ये परिस्थितियां बनती है कि वेटिंग बनती है। आप कितनी भी संख्या बढ़ा लेंगे, आप एक अनलिमिटेड तो नहीं बढ़ा सकते, कभी न कभी वेटिंग तो आपको आएगी ही आएगी। कि आज सरकार ने इस व्यवस्था को किया है कि गांव से मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचे और उस तक सुविधाएं पहुंचे, और इसके लिए 108 चलाई जा रही है। लेकिन ये तो हर जगह लगता है, कभी न कभी वेटिंग लिस्ट बनती है और ये होता है। लेकिन यदि मरीज गंभीर है तो उस स्थिति में सरकारी के बजाय अन्य व्यवस्थाएं भी करना चाहिए कि उसको प्राइवेट से, तो वहां जिला अस्पताल ये प्रयास करे कि प्राइवेट एम्बुलेंस बुला करके सरकारी खर्चे पे उसको भेजा जाए। इसकी व्यवस्था जीवन दीप विमल जी, समिति ऐसा नहीं होता ना, सरकारी खर्चे पे नहीं होता। जब हम देखते हैं एम्बुलेंस नहीं होती तो मरीजों से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं एम्बुलेंस के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि उसका कुछ सिस्टम बने, एक जैसे जीवन दीप समिति हर अस्पताल में बनी है, यदि सरकारी एम्बुलेंस व्यस्त है तो जीवन दीप समिति एक उसमें व्यवस्था कर सकती है बैठक करके कि हम उस समय प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाएंगे, परिस्थितियां देखते हुए यदि उस मरीज को ऐसा बहुत एकदम जल्दी पहुंचाना जरूरी है तो प्राइवेट एम्बुलेंस करके जीवन दीप समिति जो है, जो वहां की स्वशासित समिति है, वो ये व्यवस्था कर सकती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों के लिए सरकार ने जीवन दीप समिति का गठन किया है कि आप वहां की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी उसका निपटारा कर सके। इसलिए उस व्यवस्था को बना करके वहां के स्थानीय स्तर पर भी ये व्यवस्था वहां भी जो ग्रामीण होते हैं, विमल जी आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, इतने जागरूक वो नहीं होते कि क्या करना है उस टाइम पे, क्या नहीं करना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राकेश जी, आपका रिएक्शन क्या रहेगा जिस तरीके से विमल जी को आपने सुना? होती है लेकिन इमरजेंसी में तो कभी कभी नहीं हो पाती। लेकिन जो मितानिन है, जो यहाँ पर जिस मरीज की बात हो गई, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई, वो तो इस व्यवस्था की हकदार थी, उसको एम्बुलेंस मिली भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एम्बुलेंस के अंदर जो सेवाएं होनी चाहिए थी उन सेवाओं में खामी है, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ये जांच का विषय है। ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस रखना समस्या का हल नहीं है। यदि कम एम्बुलेंस भी हो तो उसके अंदर व्यवस्था हो, ये जरूरी है। आप ज्यादा व्यवस्था करके क्या करेंगे यदि उसके अंदर एम्बुलेंस ही ना हो या ऑक्सीजन ही ना हो और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सीरियस मरीज को देखने के लिए या दवाइयां उपलब्ध ना हो, तो ऐसी व्यवस्था बेमानी हो जाती है। यदि व्यवस्था रखी भी जाए
तो चुस्त दुरुस्त हो, ये बहुत जरूरी है। और इसमें लीपापोती का विषय नहीं है। यदि हम व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो इसमें आत्मचिंतन करके, मनन करके इस व्यवस्था के ऊपर बहुत कड़ाई से अनुशासन रखना जरूरी है, ताकि ऐसी दुर्घटना जो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत संदेह के घेरे में लाती है, वो नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था दुरुस्त रहे, सबके काम आए, जरूरतमंद तक पहले पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा, उम्मीद की जाएगी कि इस आगे मॉनिटरिंग भी की जाएगी और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सरकार की तरफ से होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे 108 एम्बुलेंस को लेकर, जो कि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी मरीज के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में तमाम फंड रेज किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो एजेंसी हैं वो सरकार के तमाम दावों पर, योजनाओं पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मुद्दे को हमने उठाया, अब क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है ये देखना होगा, या फिर जो एजेंसियां हैं इसी तरीके से अपनी मनमानी पर उतारू रहती हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे अगले मुद्दे के साथ। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।